अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद सरहादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। जी तो व्यूअर, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंध रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है और इसमें हमारे पास दो पोजीशन है। सबसे जो पहली पोजीशन है हमारे पास वो सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर की है। SRB स्केल 16 है इसका। और क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए? क्वालिफ़िकेशन हमारे पास इसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 16 ईयर एजुकेशन जो BS होती है वो होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, अकाउंटिंग में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए, फिर लॉ में होनी चाहिए। इन सब्जेक्ट में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 4 ईयर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मार्क्स की बात करें तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। CGP की बात करें तो 2.5 CGP आपकी होनी चाहिए। और यहाँ भी लिखे डिग्री इन अदर सब्जेक्ट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, तो अगर किसी और सब्जेक्ट में आपके पास है तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है भाई बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट, ये आपको यानी कि होनी चाहिए नॉलेज। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम नीचे बात करें तो हमारे बाद लिखा है एज लिमिट जो है ना, एज लिमिट हमारे पास 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। 21 से 30 साल आपके है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें और यहाँ पे हमारे पास असामियों की तादाद 14 है। ठीक है, दूसरे असामी पे चलते हैं तो हमारे पास दूसरी असामी है पब्लिक लिएजन ऑफिसर। SRB स्केल 14 है, उसका 16 था, इसका 14 है। इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और बैचलर डिग्री ये 14 साल जो BA BSc जो होती है वो। इसमें भी आपको बस MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होने चाहिए आपके, फ्लुएंट इन इंग्लिश, उर्दू सिंधी इंग्लिश ये सब आने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन फॉर्म D ये होना चाहिए। और उसके बाद ये लिमिट 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। और उसके बाद असामियों की बात करें तो असामी इसकी भी सेम है, 14 असामियाँ। तो ये आपके पास 2 असामियाँ थी। क्वालिफ़िकेशन ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ करोगे? admission.iba एजुकेशन SRB रिक्रूटमेंट टेस्ट जॉब 2025 यहाँ पे जाओगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हो और फार्म फिल करोगे। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो IB कराची कंडक्ट करेगी। उसके बाद यहाँ पे इसकी टेस्ट फीस भी है 1500। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर कि आप लोग इसमें अप्लाई कैसे करोगे। बाकी भी चीज़ें कुछ लिखी हैं तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आ सकते हो। तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे दोनों असामियाँ मौजूद हैं। सिंध सेल टैक्स ऑफिसर का भी है, उसके बाद पब्लिक लिएजन ऑफिसर का है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये अभी मैंने आपको बताया, आप लोग चेक करना चाहे तो कर सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फार्म है। तो आप दोनों को चेक कर सकते हैं। हमने क्या करना, हमें अभी अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, सिलेबस भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फार्म पे हम लोग क्लिक करते हैं कि इसमें अप्लाई आप लोग कैसे करोगे। जी तो व्यूअर, हमारे सामने फार्म वाला साइड ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ इंस्ट्रक्शन पहले वाली है जो मैंने आपको बताई थी, कुछ नहीं है तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो यहीं से फार्म शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपलोड फ़ोटो। तो अपनी तस्वीर अपलोड करनी है और तस्वीर का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपलोड CV, अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे सीरियस इमेज, अपने शादी कार्ड की तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टेस्ट सेंटर चूज़ करोगे कि आपका टेस्ट सेंटर कौन सा होना चाहिए। तो 2 ही सेंटर हैं, कराची और सक्कर। तो जो भी आपके करीब आप उसको रख सकते हो। मैं यहाँ पे कराची को रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। तो यहाँ पे अगर आपके 2 नेम हैं तो फर्स्ट में लिखोगे, यानी कि मिसाल के तौर पर मज़र हादी मेरा नाम है तो मैं यहाँ पे मज़र लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम पे हादी लिखूँगा, मिडिल को छोड़ दूँगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता भी देता हूँ समझाने के लिए। और यहाँ पे हादी, तो आपने इस तरह लिखना अगर आपके 2 नेम है। अगर 3 नेम है ना, ऐसा किसी का नाम होता है अली मोहम्मद ख़ान, तो तीनों में आप लोग इस तरह लिखोगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ना जिन पर स्टार बना हुआ है ये और ये, तो जिन पर स्टार बना उनको फिल करना लाजमी है, जिन पर स्टार नहीं बना उनको फिल करना लाजमी नहीं है। ठीक है, अगर आपके 2 नाम है तो इस तरह लिखोगे, अगर 3 नाम है तो आप लोग दरम्यान मिडिल में भी लिखोगे। उसके बाद हमारे पास फादर नेम या हस्बैंड नेम आ जाता है, ये आप लोग लिखोगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ,
ऑफ बर्थ, ये चीज़ सब चीज़ें आसान है। उसके बाद डोमिसाइल आप सेलेक्ट करोगे कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, सिंध अर्बन का है या सिंध रूरल का है, तो इसको आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना CNAC विदाउट डेशर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट फार्म D, अगर आपके पास है तो आपने इसको यस करना है, वरना इसको आप लोग ने नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ईमेल एड्रेस जो कि आसान है, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर अगर है, ठीक नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो। मैंने पहले आपको बताया जिसमें स्टार लगा उनको फिल करना लाजमी है, बाकियों का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आ जाता है। उसके बाद डू है ड्यूअल नेशनलिटी, तो ये तो नहीं होगा मेरे ख्याल में किसी के पास, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है। उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इसको आप नो कर दें। उसके बाद अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो अगर आपके वो काम को मुतासर करता है तो उसके बारे में लिखोगे, अगर है वरना इसको छोड़ दोगे। डू हैव कंसीडर योर सेल्फ एलिजिबल टू कोटा, अगर आप कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे। फीमेल कोटा भी है, माइनॉरिटी कोटा भी है, डिफरेंट एबल कैंडिडेट्स भी है, और इसमें अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको नन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले इस तरह बताई गई है ना, यहाँ पे डिग्री टाइटल लिखोगे, मैट्रिक किया है या ओ लेवल किया है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, साइंस या आर्ट्स जो भी है, साइंस आर्ट्स कंप्यूटर साइंस, तो जो भी है आपकी, मेरा तो ये आर्ट्स है या फिर ह्यूमैनिटीज़ है तो आप लोग वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि किस इदारे से किया है, उसके बाद परसेंटेज या CGPA, स्टार्ट डेट और उसके बाद एंड डेट ये आप लिखोगे। और उसके बाद ये जो डिग्री की तस्वीर है वो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह इंटरमीडिएट के और अंडर ग्रेजुएट जो है वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, ये सब चीज़ें एंटर करोगे। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास आता है कि अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यस करना है। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोग वो एंटर करोगे, जिस तरह कंप्यूटर का कोर्स किया हो या फिर कोई और सर्टिफिकेट आपने हासिल किया हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सिंपली नो कर दोगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न होता है लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो अगर इंग्लिश आपको अच्छी आती है तो आप लोग एडवांस करोगे, अगर दरमियानी आती है तो इंटरमीडिएट करोगे, अगर थोड़ी बहुत आती है शुरू के तो बिगनर करोगे। उर्दू तो मेरे ख्याल में आती होगी सबको, अगर नहीं भी आती तो दरमियाना कर लें, दरमियाना तो सबको आती है। सिंधी तो आप तो जिस हिसाब से आपको ज़ुबान आती है आपने उस हिसाब से कर लेनी है। बिगिनर का मतलब थोड़ी बहुत आपको आती है, इंटरमीडिएट का मतलब अच्छी बोल ले, तो एडवांस का मतलब होता है बस आती ही है, उस हिसाब से आप लिखोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री टू अबव स्टेटमेंट्स इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है जी। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी, यहाँ पे लिखे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल की। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास ईमेल भी आई होगी, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्लिक हेयर टू प्रिंट योर फॉर्म और क्लिक हेयर टू प्रिंट फी वॉचर। तो यहाँ पे दोनों पे आप क्लिक करके अपनी दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं भाई फ़ी वॉचर के ऊपर जी। तो ये हमारे सामने फ़ी वॉचर ओपन हो चुका है और 1500 इसकी फ़ीस है। आप लोगों ने इसको जमा करवाना है मीज़ान बैंक में, तो आप इसको जमा करवा सकते हो। और इस तरह आप लोगों ने अपनी सब चीज़ें सबमिट कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी आपको कोई मसला हो, कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच।